A light rod of length 100 centimeter is suspended from the ceiling horizontal by means of twice vertical wires of equal length tied to the ends of the rod. मेरे पास दो वायर हैं, इन दोनों वायर से मैंने हॉरिजॉन्टल वायर एक माउंट कर दिया है, हॉरिजॉन्टल रॉड माउंट कर दिया है। आगे दिया हुआ है इन दोनों वायर की लेंथ सेम है, मतलब इसकी अगर L लेंथ है तो इसकी भी L लेंथ है, तो L इज इक्वल्स टू, मुझे दिया नहीं गया। आगे देखिए, वन ऑफ द वायर इज मेड ऑफ स्टील एंड इज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर। सपोज ये वाले जो वायर है, मैं इसकी लेंथ LS मान रहा हूँ, इसकी लेंथ ये ब्रास का दिया हुआ है तो इसे मैं ब्रास B मान रहा हूँ। इस वायर के लिए उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है मुझे AS इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द अदर वायर इज ऑफ ब्रास एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 सेंटीमीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AB इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द अदर वायर इज ऑफ ब्रास एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 सेंटीमीटर। ये लाइन रिपीट हो गई है टाइपिंग में। द पोजीशन फ्रॉम द स्टील वायर अलोंग द रॉड एट विच ए लोड इज टू बी प्लेस्ड टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस इन दी बोथ वायर इज। उसने बोला हुआ है कि ये जो पोजीशन फॉर्म कर रहा है वहाँ पर स्टील वायर से डिस्टेंस उसने पूछी है, जहाँ पर अगर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों वायर्स पर सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। सपोज ये स्टील वायर है, इस स्टील वायर से मैं एक x डिस्टेंस मान रहा हूँ, इस x डिस्टेंस पर मैं कोई लोड लगाऊं तो जो भी मैं लोड लगाऊं उस लोड को देखते हुए इन दोनों वायर में सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो। क्लियर है बात? मतलब मैं कितनी डिस्टेंस पर इस लोड को लगाऊं कि दोनों वायर में सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ऐसे केस में अपन लगाते हैं सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी 0। ओके, अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि स्ट्रेस सेम होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ स्टील वायर के अंदर टेंशन मैंने मान ली TS है और ब्रास वायर के अंदर टेंशन मान ली मैंने TB है। देखिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर टेंशन लग रही है TS, स्टील का वायर है, यहाँ पर टेंशन लग रही है TB। ये वाली जो डिस्टेंस है डेट इज X और इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। तो क्या ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? ये वाली डिस्टेंस होगी 100 माइनस X, राइट। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम स्टील वायर इज X। अब स्ट्रेस में दोनों को इक्वल कर रहा हूं तो टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन इन द ब्रास वायर अपॉन एरिया, तो TS अपॉन एरिया ऑफ AS इज इक्वल्स टू TB अपॉन एरिया ऑफ ब्रास वायर। इसे देखो तो TS अपॉन TB का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा AS अपॉन AB। AS कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये रेशियो कितना आ गया 1/2। मुझे यहाँ से पता चल गया कि TS अपॉन TB इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। अब मैं इस वाले डायग्राम में लगा रहा हूँ सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी 0। तो सम ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी 0, तो मोमेंट देखिए अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालूंगा तो ये है फोर्स TS और ये जो फोर्स है वो इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, मींस ये क्लॉकवाइज मोमेंटम होगा और क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और ये वाला जो फोर्स है ये इसे इस पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा।
तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स टी एस इंटू एक्स, ये तो हो गया पॉजिटिव, माइनस टी बी इंटू 100 माइनस एक्स, टी बी इंटू 100 माइनस एक्स, ये हो गया नेगेटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। इन दोनों का सम होगा 0 के इक्वल। यहां से मैं लिख सकता हूं टी एस इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टी बी इंटू 100 माइनस एक्स, टी एस अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स माइनस 1। टी एस अपॉन टी बी का रेशियो कितना है 1/2, मैं इसे लिख रहा हूं 1/2 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स माइनस 1। यहां से 1 को इधर लेके जाऊं तो ये आएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 200/3। दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।